Hello student, good afternoon. Exercise 3.3 episode number 1. Okay, topic is finding a square of a number, class 8 of mathematics, date 35 2020 on Saturday by DK Datta. Okay, now we are going to discuss about basic concept of finding a square of a number. Okay, and first number, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5। यदि आपका कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है और इंड पोजीशन में 5 कंटेन कर रहा है तो उसका हम लोग किस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए हम लोग ट्रिक आपका यूज़ कर रहे हैं। ये 10 प्लेस में एक्स लेट कर लिया, यूनिट प्लेस में 5। 10 प्लेस में कोई भी नंबर हो सकता है और यूनिट प्लेस में 5 रहना चाहिए। ठीक है, होल द पावर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1/25। ये हमारा फॉर्मेट काम करेगा ट्रिक के रूप में। इसी का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है आपका x⁵। फुल एक्सप्लेनेशन है 100 इंटू एक्स हो गया, इंटू एक्स है, ये एक्स है, इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 25 है। इस शॉर्ट फॉर्म का आपका एक्सप्लेनेशन ये है हमारा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं 85 स्क्वायर हो गया। तो इसका क्या हो गया आपका, देखिए एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 10 प्लस में 8 है, इनटू एक्स दैट इज़ 8 प्लस 1/25। तो आपका 8 1 को ऐड कर देता हूँ तो कितना 9, और 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ 72 हो गया। ओके, और /25। अब स्लैश को साइड कर रिमूव कीजिए तो कितना हुआ 7225 हो गया। ये हमारे शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर हो गया। इसी के बेसिस पर हम लोग देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 145 होल दी पावर स्क्वायर, यूनिट प्लेस में 5 है। अब ट्रिपल डिजिट का काम करते हैं। एक्स के प्लेस में कितना है 14 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। 100 इंटू एक्स के प्लेस में 14 और इंटू एक्स के प्लेस में 14 प्लस 1 हो गया, प्लस 25 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिए, 100 इंटू 1400 हो गया, इंटू आपका 14 प्लस 1 दैट इज़ 15 प्लस 25 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 21,000 हो गया प्लस 25 हो गया। 145 स्क्वायर होल दी पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 21,025 हो गया। ये आंसर हो गया, दिस इज आंसर। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस डिस्ट्रीब्यूटिव का फॉलो करते हुए हम लोग स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्लस में है, एक माइनस में देखिए a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। माइनस से रिलेटेड पहले मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, 40 - 2, ठीक है, 38 को हम लोग ब्रेक है, किसके नियरेस्ट, आपका 40 के नियरेस्ट है, इसलिए 40 - 2 हो गया। कितना आपका लेस देन है, आपका 40 से 2 है, तो 40 - 2 होल दी पावर स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए इसका स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 40 - 2 इंटू 40 - 2 हो गया। अब देखिए ये इस कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग फार्मूला में। यहाँ से एक कॉमन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 40 - 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना ना, तो पहले 40 कॉमन लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपका -2 कॉमन लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी फार्मूला का यूज़ हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई, देखिए ये आपका है फार्मूला है। तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -80 हो गया। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो गया। अब देखिए 4 को 1600 से ऐड कर देंगे तो 1604 होगा। 80 को एडिशन कर दिए तो -160, अब माइनस कर दिए तो आपका कितना हो गया, 1444 हो गया। यूजिंग आइडेंटिटी से पहले हम लोग उसी प्रॉपर्टी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का ये प्लस में हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, देखिए प्लस के लिए एग्जांपल, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। 26 एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 26 होल दी पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 20। देखिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 26 को ब्रेक कर दूंगा तो क्या होगा, देखो 2 पार्ट में, तो कितना ग्रेटर है 20 से, 6 ग्रेटर है, तो 20 + 6 हो गया होल दी पावर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको आप लोग ब्रेक कर लीजिए, 20 + 6 होल दी पावर स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो 20 + 6 इंटू 20 + 6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 20 + 6 में इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कॉमन ले लिए
और टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर डैट +6 कॉमन लेंगे और टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 20 × 20 हो जाएगा हमारा 400, 20 × 6 हो गया दैट इज़ कितना 120, और 6 × 20 हो गया हमारा 120, 6 × 6 36 हो गया। फाइनली टोटल ऐड करेंगे तो 676 आएगा हमारा। और ऐसा हम लोग जानते हैं 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। नेक्स्ट है यूजिंग आइडेंटिटी। अब से पहले हम लोग प्रीवियस में छूटा था हम लोग का यूजिंग आइडेंटिटी में प्लस फॉर्मूला। देखिए a + b होल दी पावर स्क्वायर हमारा स्क्वायर का काम करेगा ये भी, तो इक्वल्स टू a² + 2ab + b² हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं 17 स्क्वायर, डैट इज़ इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कितना ग्रेटर है पॉजिटिव के फॉर्म में, तो आपका 10 से कितना ग्रेटर है 7 ग्रेटर है, डैट इज़ 10 + 7 हो गया होल दी पावर स्क्वायर, ठीक है। डैट इज़ क्या हो गया यहाँ से 10 + 7 होल दी पावर स्क्वायर, तो इसको a + b होल दी पावर स्क्वायर के फॉर्म में है। a का वैल्यू कितना हो गया 10 और b का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, डैट इज़ 10² + 2 × a वैल्यू 10 × b डैट इज़ 7 + b² डैट इज़ 7², तो कितना हो गया 100, ये आपका 140 हो गया और प्लस 7² 49, एडिशन कर दे 289, यानी 17² 289 होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है, अब देखते हैं हम लोग, देखिए यूजिंग आइडेंटिटी अब माइनस के बेसिस पर a - b होल दी पावर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² - 2ab + b² होता है। एक 97 स्क्वायर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये कितना लेस देन है 100 से 3 लेस देन है, 100 - 3 होल दी पावर स्क्वायर, 100 - 3 होल दी पावर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा 100 होल दी पावर स्क्वायर -2 × 100 × 3 + 3² हो गया। इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया हमारा 10,000 माइनस हो गया 600 हो गया, यहाँ से प्लस कितना हो गया 3² डैट इज़ 9 हो गया, ठीक है। अब 10,000 यहाँ से हो गया हमारा, ठीक है, प्लस 9 हो गया -600, अभी यहाँ पर 10,009 हो गया -600 माइनस कर देते हैं 9,409 हो गया। देखिए बी का एग्जांपल है आपका ट्रिपल डिजिट का 994 होल दी पावर स्क्वायर हो गया, तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, कितना आपका लेस देन है 1000 से 6 लेस देन है, तो 1000 - 6 होल दी पावर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ से कितना आपका 2ab डैट इज़ 2 × 1000 × 6 + b² डैट इज़ 6² हो गया। अब 1000 स्क्वायर करते हैं तो आपको इतना हो गया -2 × 6 है, यानी 12,000 हो गया + 36। अब फाइनली 36 को इसके साथ एडिशन कीजिए, आपका प्लस को एडिशन कर माइनस को साइड रखते हैं, इसको साथ एडिशन कर दिए तो इतना लगभग हो गया माइनस आपका 12,000 हो गया। माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा आपके यहाँ से, देखिए यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 9,88,000 आपका 8,000 हो जाएगा, 88,000 ही आएगा, 36 हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर, डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर्स आर बिगर बट इट इक्वली वर्क्स फॉर स्मॉलर नंबर आल्सो, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या एक ऐसा मेथड है बहुत ही यूजफुल होता है, जो नंबर जो होता है बिगर होता है बट इक्वली वर्क करता है और स्मॉलर नंबर भी इक्वली वर्क करता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें चलेंगे, समझेंगे। इफ़ द गिवन नंबर कंटेन्स 2 डिजिट देन ड्रॉ अ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इंटू 2 × 2 डैट इज़ 4 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर रहेगा तो उसको हम लोग 2 × 2 डैट इज़ 4 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, ओके। और देखिए नेक्स्ट, इफ़ द गिवन नंबर कंटेन 3 डिजिट देन ड्रॉ अ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इंटू 3 × 3 डैट इज़ 9 हो जाएगा, स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। राइट द डिजिट ऑफ द नंबर वर्टिकली एंड हॉरिजेंटल, जो हमारा नंबर है उसका डिजिट को वर्टिकल और हॉरिजेंटल में हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर विथ ईच डिजिट ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम, ठीक है। हमारा लेफ्ट जो है टॉप ऑफ द कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज अ सिंगल डिजिट राइट इट बिलो द डायगोनल, अब डायगोनल के नीचे हम लोग लिखेंगे, डायगोनल बना के लिखेंगे। इफ़ इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर राइट द 10th डिजिट अबव द डायगोनल, आपका 10 डिजिट को अबव द डायगोनल के ऊपर लिखना है एंड यूनिट डिजिट बिलो द डायगोनल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट डायगोनल, हम लोग लोएस्ट डायगोनल से स्टार्टिंग करेंगे एंड ऐड द डिजिट बिलो ईच डायगोनल, हर एक डायगोनल के हर एक डिजिट को ऐड करेंगे। इफ़ द सम इज़ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है
तो उसमें अंडरलाइन करेंगे द यूनिट डिजिट को और कैरी ओवर द करेंगे 10 डिजिट को टू द नेक्स्ट डायगोनल के लिए। ओके, अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तब क्लियर समझ में आएगा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 87, 87 का स्क्वायर निकालना। तो पहले हम लोग देखिए एक स्क्वायर हम लोग 2 डिजिट का आपका नंबर है तो कितना पार्ट में डिवाइड करना, 4 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड करना। पहले देखिए एक स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 स्क्वायर हो गया, 3 और 4 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डायगोनल बना देंगे, छोटा स्क्वायर के लिए छोटे स्क्वायर के लिए डायगोनल, छोटे स्क्वायर के लिए डायगोनल, छोटे स्क्वायर के लिए डायगोनल हो गया। ठीक है, क्लियर। अब 87 फर्स्ट आपका इसमें 8 लिखते हैं, सेकंड वाला 7, अब फिर आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, 8 और 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, ये आपका हो गया लेफ्ट और टॉप ऑफ द कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 या कितना हो 64, तो 64 को हम लोग लिखेंगे ये से डायगोनल में 64 और 8 7 जब 56 तो 5 6 लिखे हम। ठीक है, फिर अगेन देखिए सेकंड आपका वर्टिकल से मल्टीप्लाई करते 8 7 जब 56 हो गया और फिर 7 7 जब कितना हो गया 49 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 3 में देखेंगे हम लोग क्या, देखिए आपका सबसे लोएस्ट आपका ये है हमारा डायगोनल का वैल्यू 9 को लिखा हूँ मैं, जो नंबर है उसको लिखेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट देखिए ये डायगोनल के आपका वैल्यू जितना आ रहा है एक लाइन में आ रहा है इसको ऐड कर देंगे, कितना आया 16। फिर इस डायगोनल का जितना वैल्यू आ रहा है इसको भी ऐड कर देंगे, कितना हुआ आपका 14 हो रहा। ठीक है, फिर इस डायगोनल का जो वैल्यू है उसको लिखूँगा 6 है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो 2 डिजिट नंबर है देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, सेकेंड डिजिट में 0 है तो 0 को 16 से ऐड करें तो 16 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका 16 का 10 डिजिट में 1 है तो 1 को आपका सेकेंड डायगोनल नंबर के साथ ऐड करेंगे। देखिए 1 ऐड कर दिए, 14 के साथ 15 आया। अब 15 का जो 10 डिजिट वैल्यू है उसको 1 को फिर हम लोग इस सेकेंड नेक्स्ट डायगोनल में ऐड करेंगे तो 6 और 1 को ऐड किए, कितना हुआ 7 हुआ। इसी प्रकार 7 हुआ। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टार्ट सबसे टफ वाला जो डायगोनल्स का जो वैल्यू एडिशन करने के बाद आया, इसमें जो भी नंबर कंटेन करेगा पूरा का पूरा लेना है। ठीक है, 87 स्क्वायर और 7 कंटेन किया 7 लिए। अब बाकी सभी डायगोनल का जो एडिशन होकर आया है उसका यूनिट प्लेस लेंगे। क्या यूनिट प्लेस है इसमें 5 लिया, फिर क्या आया है 6 है 6 लिए, फिर फाइनली क्या है यूनिट प्लेस 9 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 87 स्क्वायर का, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका 3 डिजिट नंबर आता है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6 8 9 बाय द यूजिंग द डायगोनल मेथड। ठीक है, 6 8 9 देखिए आप क्या करेंगे, 3 आपका है तो 3 आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे स्मॉल स्क्वायर को 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में छोटे छोटे में डिवाइड कर टोटल 9 स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉरिजेंटल में लिखें, वर्टिकल में लिखें नंबर को। अब उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये 36 हो गया, ये कितना हो 48 हो गया, ये कितना हो 54 हो गया, 8 6 जा 48 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, 8 9 जा 72 हो गया, 9 6 जा 54 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया। क्लियर। अब सबसे लोवेस्ट आपका हो गया डायगोनल का, ये 1 है 1 लिखा हूँ। अब देखिए इस डायगोनल को ऐड कर दिए 12 हो गया, इस डायगोनल को ऐड कर दीजिए तो 26 हो गया, इस डायगोनल को ऐड कर दीजिए कितना हुआ 32 हो गया, इस डायगोनल को ऐड कर दीजिए 14 हो गया, इस डायगोनल का सिंगल में है तो 3 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इस यूनिट के प्लेस में 10 प्लेस में क्या 0 है तो इस 0 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, और 12 का जो 10 + 1 है 1 को 26 के साथ ऐड करते हैं तो 27 आया, और 27 का जो 10 + 2 कंटेन करा उसको नेक्स्ट डायगोनल में ऐड करेंगे तो 32 + 2 कितना हुआ 34 हुआ। अब इसका जो है हमारा 3 जो 10 प्लेस आया इसको नेक्स्ट डायगोनल के साथ ऐड करेंगे तो 14 + 3 कितना आया आपका यहाँ 17 आया। अभी 17 का 10 प्लेस को हम लोग नेक्स्ट डायगोनल में लास्ट डायगोनल में ऐड करेंगे तो 4 आया। इस तरह से अब क्या करना, स्क्वायर नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यूनिट प्लेस जो भी है यहाँ पर स्टार्टिंग वाला जो भी होगा पूरा का पूरा वैल्यू लेना है, और बाकी यूनिट प्लेस को लेना। तो 4 6 8 9 स्क्वायर डैट इज हो गया कितना 4 हो गया, ये आपका 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा कितना 7 हो गया, फिर कितना हुआ 2 हुआ, फिर कितना हो गया यूनिट प्लेस में 1, तो यूनिट प्लेस 1 लेंगे, और स्टार्टिंग वाला जो डायगोनल का उसका हम लोग क्या लेंगे पूरा का पूरा लेंगे। इस तरह 6 8 9 का स्क्वायर कितना होता है 4 7 4 7 2 1 इसका आंसर होता है। डायगोनल मेथड से हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह हमारा डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बताऊंगा
स्क्वायरिंग नंबर शॉर्टकट मेथड जो है, जिसमें कॉलम मेथड फॉर द स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो आज इस एपिसोड में ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।